हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे दो छोटा छोटा रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN एंड एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। देखते हैं। एडिशन ऑफ HCN, अगर एल्डिहाइड कीटोन लेते हो, उसका प्योर HCN के साथ रिएक्शन कराते हो, मतलब HCN के साथ रिएक्शन कराते हो तो साइनोहाइड्रीन बनता है। अगर यहां पे इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, जिस कार्बन पे OH उसी पे CN, बट इसका रेट ना बहुत ही स्लो होता है। रेट स्लो होने के वजह यह है कि जो प्योर HCN है वो वीक एसिड होता है। वीक एसिड होने के वजह से ये टूटता बहुत कम है, बहुत कम अमाउंट में CN- प्रोड्यूस करता है। तो चूंकि CN- बहुत कम प्रोड्यूस्ड हुआ है और CN- ही यहाँ पे अटैक करने वाला है, जिसके वजह से रेट कम होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक्चुअली में बहुत कम अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि वीक एसिड है, बहुत कम टूटता है। लेकिन अगर तुमको इसके रेट को बढ़ाना है तो तुमको CN- का कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। CN- के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए तुम इस HCN के साथ कोई बेस ले लो। अगर कोई बेस ले लेते हैं HCN के साथ, तो बेस का जो OH- है HCN का H+ को निकालेगा, HCN के H+ को निकालेगा और बना देगा CN-। इस केस में ये जो CN- है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये OH- ज्यादातर HCN को CN- में कन्वर्ट किया रहेगा। अब चूंकि CN- का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो गया है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो ये आराम से अटैक करेगा यहां पे और बनेगा ये। चूंकि सोलवेंट वाटर होगा यहां पे, तो ये अल्कोहल का O- है और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है वाटर, तो ये वाटर से क्या करेगा, H+ ले लेगा और साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। यहां तक का रिएक्शन NCERT का है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको अगर H+ और H2O दे देते हो, मतलब डाइल्यूट एसिड देते हो, तो ये जो CN है, CN इसका होता है हाइड्रोलिसिस, और CN का हाइड्रोलिसिस होने के बाद बन जाता है एसिड। हमने बोला था इस तीनों बॉन्ड को तोड़ोगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इसलिए नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है इसलिए H+ आएगा, 3 H+ NH3 बन के निकल जाएगा, और कार्बन पे 3 OH, एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल, एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल। यहां से क्या करो, H2O बना के निकाल दो, क्या बन जाएगा, बन जाएगा एसिड। अब इस एसिड को अगर H2SO4 के साथ हीट कर दो, तो तुम जानते हो कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहां से इसको प्रोटोनेट करेगा और यहां से H+ और यहां से OH- निकाल देगा, मतलब इसको प्रोटोनेट करेगा। H2O निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देने, यहाँ से डिपोटोनेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड। कॉन्क H2SO4 होता है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट कर दिया, ये कंपाउंड बना दिया। ठीक है। ये जो HCN के साथ रिएक्शन करा के, एक और चीज, बेसिकली बेस देके तुमने CN- का कंसंट्रेशन बढ़ाए हो, तो तुम ऐसा भी कर सकते थे कि प्योर HCN ना देके HCN दे दो और उसके साथ KCN दे दो। तो चूंकि KCN दिए हो तो यहाँ पे K+CN- है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ही, तो वैसे केस में भी साइनोहाइड्रीन आराम से बन सकता है। केवल HCN देने के बजाय उसके साथ सॉल्ट दे दो तब। ठीक है। इस सॉल्ट का, ये जरा देखो इस कंपाउंड को, ये दोनों कंपाउंड को, ये बफर है, तो ऐसा बफर दे दो, तब भी ठीक ठाक रेट से साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। बेस देने का जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर केवल HCN दिए हो, प्योर HCN, तो बेस मिलाना पड़ेगा। इतना बेस मिलाना पड़ता है कि pH 9 to 10 आ जाता है, और उस pH पे रेट अच्छा खासा होता है। कहने का मतलब 9 to 10 pH पे OH- सफिशियंट हो जाता होगा, जो यहाँ से H+ निकाल के साइनाइड CN- का कंसंट्रेशन ठीक ठाक अमाउंट में बढ़ा देता होगा, जिसके वजह से इसका अटैक आराम से यहाँ पे हो जाता होगा, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हो जाता होगा। नीचे हमने लिखा है ऑल एल्डिहाइड, सारा एल्डिहाइड इस तरह का रिएक्शन देता है।
सम लोअर कीटोन, सारा कीटोन साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता है, लोअर कीटोन जो होता है वो साइनोहाइड्रिन बनाता है। लोअर कीटोन मतलब अगर कोई कीटोन है इसको हम लोअर कीटोन बोलेंगे, मतलब इस इधर ब्रांचिंग वगैरह कम हो, बल्कीनेस कम हो, ठीक है। तो लोअर कीटोन साइनोहाइड्रिन बनाता है। अब ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि लोअर कीटोन में कौन कौन कीटोन साइनोहाइड्रिन बनाता है। हालांकि लोअर कीटोन में सबसे छोटा कीटोन जो है एसीटोन है, तो ऑफ कोर्स एसीटोन तो बनाएगा ही, और भी कुछ बड़ा वाला कीटोन भी साइनोहाइड्रिन बनाता है, बट बहुत बड़ा कीटोन लोगे तो साइनोहाइड्रिन नहीं बनेगा। और डिपेंड करता है ये जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ये कितना आगे जाएगा, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डिहाइड है तो ज्यादा आगे जाएगा, कीटोन रहेगा तो कम आगे जाएगा, और हिंडर्ड कीटोन रहेगा तो और भी कम आगे जाएगा। मतलब हिंडर्ड कीटोन के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्विलिब्रियम का कम होगा, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ HCN। केवल प्योर HCN लोगे तो रिएक्शन का रेट बहुत कम मिलेगा, HCN के साथ KCN लोगे या NaCN लोगे रिएक्शन का रेट ठीक ठाक रहेगा, या HCN के साथ बेस मिला दो रिएक्शन का रेट ठीक ठाक रहेगा। एल्डिहाइड के साथ इल्ड ज्यादा मिलता है, कीटोन के साथ इल्ड कम मिलता है, और बल्कि कीटोन मतलब हिंडर्ड कीटोन के साथ तो इल्ड बहुत ही कम होता है, बोल सकते हो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड यही है। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन कराते हो, ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन अटैक किया यहाँ पे, ये ऊपर गया, ये कंपाउंड बना, O- हो गया और इसका Na+ यहाँ पे चला गया, ये एक सॉल्ट है जो बना, ठीक है। चूंकि ये अल्कोहल का अल्कोक्साइड है और ये एसिड है, तो एसिड का H+ ज्यादा एसिडिक होता है, इस वजह से यहाँ से H+ यहाँ चल जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और बन जाएगा ये सॉल्ट, ठीक है। ये भी सॉल्ट ही है। ये जो सॉल्ट होता है क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है, इनसोलेबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट वाटर में बहुत ही आराम से सोलेबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत कम सोलेबल होता है। इसको बाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड बोल रहे हैं। इसको अगर H+ दे दो, H+ मतलब कोई भी एसिड दे दो, एक्वस एसिड या एक्वस बेस दे दो, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है अपने पुराने वाले एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे हैं कि ये वाला स्टेप्स कैसे होता है, क्योंकि हम जरूरी नहीं समझते, तो बस याद कर लो कि जो ये बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है, इसको अगर एक्वस NaOH या एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से ये पुराने वाले एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्विलिब्रियम में ही है। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है या ज़्यादा है। अगर एल्डिहाइड है तो ऑफ कोर्स एक तरफ R ग्रुप और एक तरफ H होगा, जिसके वजह से हिंड्रेंस कम होगा। तो एल्डिहाइड के केस में इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अच्छा खासा होता है, मतलब इसका ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर ये कीटोन रहेगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा। अगर कीटोन में लोअर कीटोन है, कम हिंडर्ड कीटोन है, तो वैसे केस में प्रोडक्ट कुछ मिल भी जाएगा, बट अगर हिंडर्ड कीटोन है तब तो ये बहुत ही कम बनेगा। कई बार इस रिएक्शन का यूज किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने में। कैसे, वो समझना। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर है, बट ध्यान देना ये एल्डिहाइड होना चाहिए और ये बल्कि कीटोन होना चाहिए, स्मॉलर कीटोन नहीं है। स्मॉलर कीटोन रहेगा तो इस दोनों का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हो जाएगा। ये अलग बात है कि कीटोन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट कीटोन के करस्पॉन्डिंग कम बनेगा। जरा गौर करो, एक हिंडर्ड कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, दोनों का मिक्सचर है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराए हैं, प्रोडक्ट बना बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड। कीटोन वाला नहीं बना, या कीटोन का बनेगा भी तो वो बहुत कम बनेगा। मेजर कौन होगा, एल्डिहाइड वाला। जिस बेसल में एल्डिहाइड कीटोन रखे हो उसमें जब सोडियम बाइसल्फाइड डाले, सोडियम बाइसल्फाइड केवल एल्डिहाइड से रिएक्शन किया, कीटोन से बहुत कम रिएक्शन किया, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा एल्डिहाइड वाला बनेगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है ये होता है वाटर सोलेबल,
ठीक है, ये वाटर सोलेबल होता है, जिसके वजह से इसको बड़े आराम से जिस कंटेनर में पड़ा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन और उसमें इसको डाले हो और एल्डिहाइड रिएक्ट कर गया है, कीटोन वैसे ही पड़ा हुआ है, एल्डिहाइड रिएक्ट करके ये बनाया, या कीटोन रिएक्ट भी किया तो बहुत कम रिएक्ट किया, तो ज़्यादातर कीटोन वैसे ही पड़ा है, एल्डिहाइड रिएक्ट करके ये बन गया है जो वाटर सोलेबल है, और कीटोन वाटर सोलेबल नहीं होगा। इस वजह से बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड के वाटर सोलेबल होने के वजह से इसको कीटोन से आराम से सेपरेट किया जा सकता है, और सेपरेट करने के बाद इसको H+ दे दो या OH- दे दो, मतलब एक्वस एसिड दे दो या एक्वस बेस दे दो, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में। तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन से एल्डिहाइड को अलग किया जा सकता है, लेकिन ये कीटोन को होना चाहिए हिंडर्ड तब। अब ये कौन सा कीटोन है जो बाईसल्फाइड के साथ एडिशन कंपाउंड देता है, एडिशन कंपाउंड देता है? अगर मिथाइल कीटोन हो, मतलब मिथाइल कीटोन मतलब कीटोन के एक साइड में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरे तरफ कोई भी ग्रुप रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसको हम स्मॉलर कम हिंडर्ड कीटोन बोलेंगे। तो ऐसे केस में एडिशन प्रोडक्ट बनता है कीटोन का, बाकी कीटोन में नहीं बनता है। जैसे हम तुमसे बोलें कि बताओ ये एडिशन प्रोडक्ट देगा या नहीं, बिल्कुल देगा क्योंकि मिथाइल कीटोन है। बताओ ये एडिशन प्रोडक्ट देगा या नहीं, बिल्कुल देगा। बताओ ये एडिशन प्रोडक्ट देगा या नहीं, बिल्कुल देगा। बट अगर ये वाला हम बात करें तो क्या ये एडिशन प्रोडक्ट देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बाईसल्फाइड आयन अटैक ही नहीं कर पाता है। अगर हम बोलें ये एडिशन प्रोडक्ट देगा, बिल्कुल नहीं। हमने बोला जरूर है कि मिथाइल कीटोन जो होगा वो एडिशन प्रोडक्ट देगा, बट फिर भी अगर हम बात करें, बताओ किसमें एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इसमें किसमें एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा? ऑफ कोर्स ऊपर वाले में एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हिंड्रेंस कम है, हिंड्रेंस थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि ये सब के साथ सोडियम बाईसल्फाइड का रिएक्शन कराया जाए और बोला जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज़्यादा होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कम हिंडर्ड होगा उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। देखो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि कीटोन के साथ सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट कम बनता है, उन कीटोन्स के साथ बनता है जो लोअर कीटोन्स होते हैं, मतलब मिथाइल कीटोन होते हैं जिसमें हिंड्रेंस कम होता है। एल्डिहाइड के साथ ये बड़े आराम से एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। इस वजह से कीटोन से एल्डिहाइड को अलग करने के लिए भी इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। और एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है इसको एक्वस एसिड या एक्वस बेस के साथ रिएक्शन कराने पे फिर से एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडवांटेज क्या है इस रिएक्शन का कि एल्डिहाइड कीटोन से एल्डिहाइड को अलग करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।